नमस्ते, मैं साद कुरैशी हूं और मैं न्यूयॉर्क सिटी में 35 वर्षों से एक आर्किटेक्ट रहा हूं। आज हम उन कुछ आम गगनचुंबी इमारतों की शैलियों को देखेंगे जो न्यूयॉर्क सिटी के स्काईलाइन का हिस्सा हैं। यह टाइम का साथ चैनल पर आपका स्वागत है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग सबसे पहले दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित गगनचुंबी इमारतों में से एक, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इस इमारत की सबसे खास बात इसका ऊपरी भाग है। इसमें एक अद्भुत एंटेना है जो एक शिखर स्पायर के ऊपर स्थित है और यह खुद एक सीढ़ी नुमा पिरामिड पर बना हुआ है। यह पिरामिड एक पत्थर के मुकुट पर टिका है। मूल रूप से इस एंटेना और शिखर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यहाँ हवाई जहाज जैसे छोटे एयरशिप डिरिजिबल्स उतर सकें, लेकिन यह योजना कभी सफल नहीं हो पाई। अलावा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सबसे खास बात इसकी ऊंचाई है। यह 102 मंजिल ऊंची है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह और भी लंबी लगे। इस इमारत में गहरी रेखाएं चैनल बनाई गई हैं, जिससे यह 3 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई प्रतीत होती है और इससे यह और ऊंची दिखती है। 1930 के दशक में न्यूयॉर्क में गगनचुंबी इमारतों को बनाने के लिए एक विशेष जोनिंग कानून बनाया गया था, जिसमें यह नियम था कि एक निश्चित ऊंचाई के बाद इमारत को पीछे हटना होगा ताकि आकाश के दृश्य को बाधित न किया जाए। इसी कारण एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को अलग अलग स्तरों पर सेटबैक पीछे हटने के साथ बनाया गया, जिससे यह वेडिंग केक जैसी दिखती है। ग्लास कर्टन वॉल लीवर हाउस 1952 में बनी लीवर हाउस पहली आधुनिक गगनचुंबी इमारतों में से एक थी जो पूरी तरह से कांच से बनी थी। पहले की इमारतों में खिड़कियां दीवारों में बनी होती थीं, लेकिन इस नई तकनीक में पूरी बाहरी दीवार को कांच से बनाया गया और इसे भवन की संरचना से अलग रखा गया, जैसे कि एक पर्दा कर्टन लटका हो। इस बिल्डिंग का डिजाइन गॉर्डन बुनशाफ्ट ने किया था। उन्होंने इसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर खंभों पिलोटी पर रखा ताकि सड़क के किनारे खुली जगह भी बनाई जा सके। यह 21 मंजिल ऊंची है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। यह न्यूयॉर्क की पहली ग्लास गगनचुंबी इमारतों में से एक थी और कॉरपोरेट अमेरिका की पहचान बन गई। सीग्राम बिल्डिंग और नया जोनिंग कानून 1958 में बनी सीग्राम बिल्डिंग ने न्यूयॉर्क के वास्तुशिल्प नियमों को बदल दिया। इसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट मीस वान डेयर रोहे ने डिजाइन किया था। यह इमारत अपने समय की सबसे आधुनिक और सुंदर इमारतों में से एक थी। इसकी सबसे खास बात यह थी कि यह इमारत सड़क से पीछे हटकर बनाई गई थी, जिससे सामने एक बड़ी खुली जगह प्लाजा बनाई गई। पहले की गगनचुंबी इमारतें पूरे भूखंड प्लॉट को घेर कर बनाई जाती थीं, लेकिन इस इमारत ने यह दिखाया कि अगर इमारत को थोड़ा पीछे बनाकर खुली जगह छोड़ी जाए तो यह शहर के वातावरण को और बेहतर बना सकता है। इस विचार से प्रभावित होकर 1961 में न्यूयॉर्क में एक नया जोनिंग कानून बनाया गया, जिसमें बिल्डरों को यह छूट दी गई कि अगर वे सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए अपनी इमारतों को पीछे हटाकर बनाएंगे तो उन्हें ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्डिंग 2007 में बनी न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्डिंग आधुनिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट रेंजो पियानो ने डिजाइन किया था। यह इमारत एक सफेद सिरेमिक छड़ियों की परत व्हील से ढकी हुई है, जो सूरज की रोशनी को नियंत्रित करती है और गर्मी को कम करती है। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात यह है कि इसकी संरचना को बाहर से देखा जा सकता है। यह पारंपरिक इमारतों से बिल्कुल अलग है, जहां संरचना को छुपाया जाता था। इसके अलावा इस इमारत के ऊपर एक बड़ा एंटेना भी है, जो इस बात का प्रतीक है कि न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार से आगे बढ़कर एक आधुनिक मीडिया कंपनी बन गया है। सुपर टॉल 432 पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क के स्काईलाइन में हाल के वर्षों में सुपर टॉल गगनचुंबी इमारतों की संख्या बढ़ी है। इनमें से एक प्रमुख इमारत है 432 पार्क एवेन्यू, जो 85 मंजिल ऊंची है और इसका फर्श क्षेत्र फुटप्रिंट केवल 8000 वर्ग फीट का है। यह इमारत बहुत ही पतली और लंबी है, जिसे देखकर लगता है कि यह सीधे जमीन से उगाई हो। यह एक आवासीय इमारत है और इसे कंक्रीट से बनाया गया है, न कि स्टील से। इसकी संरचना एक विशाल कंक्रीट ग्रिड के रूप में है, जिसमें खिड़कियां लगाई गई हैं। इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि इसकी ऊपरी मंजिलें हवा में झूलती हैं और इसे स्थिर बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रणाली मैस डैम्पर लगाई गई है, जो हवा में झटकों को संतुलित करती है। हालांकि इतनी ऊंची इमारतें बनाना चुनौतीपूर्ण भी है।
कुछ रिपोर्टों के अनुसार इन इमारतों में पाइप फटने और लिफ्ट की समस्याओं जैसी कई दिक्कतें आ रही हैं। निष्कर्ष, न्यूयॉर्क सिटी की गगनचुंबी इमारतें विभिन्न दौरों और डिजाइन विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आर्ट डेको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से लेकर आधुनिक ग्लास टावरों तक और अब सुपर टॉल इमारतों तक। ये इमारतें न केवल वास्तुकला का विकास दिखाती हैं, बल्कि न्यूयॉर्क के शहरीकरण और व्यापारिक संस्कृति के बदलते रुझानों को भी दर्शाती हैं। अगर आपको कोई विशेष बदलाव या सुधार चाहिए तो बता सकते हैं।